मेरी बहनों को मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे। आज एक बार फिर मेरे खुदा ने मेरी बहनों के साथ, सब सुनने वालों के साथ बातचीत करने के लिए प्रभु ने फजल दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। परमेश्वर ने आपको अपने परों में, अपने लहू में छुपा के रखा, आप सबको तंदुरुस्ती दी है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज एक बार फिर हम एक नए विषय के साथ हम बात करेंगे। सब मेरी बहनों ने पहले इस वचन को जब सुनना आपने शुरू करना है, इस वीडियो को ऑन करने से पहले आपने 1 मिनट के लिए आपने दुआ करनी है कि आए मेरे खुदावंद खुदा, एक एक शब्द मेरी समझ में आए, समझ कर मैं इस कलाम के वसीले से बरकतों को हासिल करूं। जब आप ऐसी दुआ करोगे तो ये कलाम आपको समझ आएगा, ये बाणी आपको समझ आएगी और समझ कर आप खुदा की बरकतों को आप हासिल करोगे। आज का जो हमारा विषय है, आज हम देखेंगे कि एक बुद्धिमान जो औरत है, स्त्री है, वो कैसे अपने घर को बनाती है और एक मूर्ख स्त्री जो है वो कैसे अपने घर को बर्बाद करती है। आज का हमारा ये विषय है। मेरे अजीज़ों, मेरी प्यारी बहनों, जो एक मूर्ख स्त्री है उसको आज के समय में आप देख सकते हो। बुद्धिमान स्त्री जो है उसको भी आप देख सकते हो। जो एक बुद्धिमान औरत है वो कैसे अपने घर को बनाती है, बहुत ही सोच समझ कर वो चलती है, खुदा से समझ मांगती है, समझ पाकर वो अपने घर को चलाती है और घर में अगर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए तो उसका भी वो हल निकालती है। थोड़े में भी वो समझ के साथ चलकर बहुत बड़ी जो बरकत है उसको वो हासिल कर लेती है। बुद्धिमान स्त्री जो है वो छोटी बड़ी बात का फैसला हमेशा बड़ी सोच समझ कर करती है, क्योंकि वह जानती है कि मेरे फैसले का असर मुझ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मेरे सारे परिवार पर भी इसका जो असर है वो पड़ेगा। वह कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेती है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती बड़े हौसले के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ, हलीमगी के साथ, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, कैसी भी कंडीशंस हो, उसमें निकलने के लिए बड़े आराम से वो उन उलझनों में से निकलने का रास्ता जो है वो निकालती है। सोच समझ कर हर फैसले को लेती है। एक बुद्धिमान जो औरत है, अपनी गलतियों से भी वो सीखती है। अगर गलतियां भी हो जाए तो उन गलतियों को वो कभी भी अपने जीवन में दोबारा से उसको रिपीट नहीं करती है। कभी भी उसको अपने जीवन में वो दोबारा उन गलतियों को लेकर नहीं आती है। हमेशा वो अपने से भी बहुत कुछ सीखती रहती है और दूसरे जो समझदार लोग हैं, चाहे बेसमझ लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ वो सीखती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक बुद्धिमान औरत उसको सीखती है। अगर कुछ बुरा है तो उसको छोड़ देती है, अगर कुछ अच्छा मिले तो उसको सीख लेती है। सबके साथ व्यवहार में बड़ी नम्रता पूर्वक जो बुद्धिमान औरत है वो पेश आती है, व्यवहार करती है। सॉफ्ट दिल उसका होता है। हर किसी का सम्मान करना, छोटे बड़े दोनों की रिस्पेक्ट करनी, अमीर गरीब की इज्जत करनी, बड़ों की इज्जत करनी, अपने माँ बाप की इज्जत करनी, ये एक बुद्धिमान औरत का कार्य है। एक बुद्धिमान जो औरत है वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती है। एक बुद्धिमान औरत जो है अपने घर को बचाती है, अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेती है। कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, उसकी जिंदगी में लाखों हजारों मुश्किलें आ जाए तो भी वो अपने घर को बचाती है। घर को बचाने का मतलब क्या है? आज के समय में अगर हम देखें तो जो औरतें हैं बहुत पहले के कंपैरिजन बहुत पढ़ लिख चुकी हैं।
अपने पैरों पर स्टैंड हो चुकी हैं, मगर अपने संस्कार, अपनी लियाकत को वह भूल चुकी हैं। भूल चुकी हैं कि मेरे रिश्ते क्या हैं, मेरे नाते क्या हैं, मुझे कैसा बिहेवियर करना है अपने बड़ों के साथ, वो भूल चुकी हैं। माड़ा सा भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आज की जो औरतें हैं वो किसी को भी अपना सहारा नहीं समझती हैं और छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाती हैं। हंकार, घमंड आज की औरत में बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि औरत एजुकेटेड होने के साथ साथ, अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ, इन चीज़ों से वो घमंडी हंकार उसके अंदर आ चुका है, घमंड आ चुका है। आज इसकी वजह से भी हमारे जो घर हैं वो टूट रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि एक बुद्धिमान औरत जो है वो अपने घर को बनाती है। एक बुद्धिमान औरत के घर पर कैसी भी कंडीशन हो, मगर वो अपने घर को बचा लेती है। वो हर आंधी को, हर तूफान को अपने ऊपर ले लेती है। वो किसी को बर्बाद नहीं करती, चाहे खुद वो कैसे भी समा गुजारे, मगर वो दूसरों को बर्बाद नहीं करती। एक बुद्धिमान औरत के आगे कोई झुक जाए तो वो उसको झुकाती नहीं है, बल्कि वो खुद झुक कर हमेशा बड़ों को ऊपर उठाती है। कभी भी एक बुद्धिमान औरत जो है बेसमझी वाले काम जो नहीं करती है, ना अपने घर को छोड़ती है, हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ करने की ताकत जो है वो रखती है। ये बुद्धिमान औरत के कार्य हैं। जो मूर्ख औरत है, मूढ़ स्वभाव वाली जो औरत है, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त ना करके अपने घर को तबाह कर देती है। अगर हम रूहानियत के तौर पर देखें तो एक औरत अपने परिवार, जो उसका घर है, उसके बच्चे, उसका पति, उनके लिए रात दिन दुआ करके, अपने प्रभु से मांग कर, अपने खुदावंद खुदा में मेहनत करके अपने घर को, अपने परिवार को बचा सकती है। अब आप भी बच सकती है और अपने परिवार को भी अपने खुदावंद खुदा की महिमा के दिन के लिए तैयार कर सकती है। मगर ये मूर्ख औरत नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान औरत का काम है। एक मूर्ख औरत जो है छोटी सी बात पर सब कुछ खत्म करने की सोच लेती है। एक मूर्ख औरत जो है वो कभी भी ना अपने आप को, ना अपने घर को, ना दूसरों को बचा सकती है। मगर एक बुद्धिमान औरत जो है वो इस जमीन पर भी अपना घर बना सकती है, बचा सकती है। और जब हम खुदावंद खुदा की बादशाही में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी वो अपने पूरे घर को लेकर जा सकती है। ये बुद्धिमान औरत का कार्य है। आज आपने इन वचनों के द्वारा देखना है, क्या मैं बुद्धिमान हूं या फिर मैं मूर्ख हूं। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो क्या मैंने आज तक अपने परिवार को बचाने के लिए कुर्बानियां दी? क्या मैंने आज तक हर दुख को, हर कष्ट को अपने ऊपर लिया, या फिर मैंने अपने दुखों से, अपने कष्टों से दूसरों को दुखी किया है? आज के समय में अजीजों अगर देखें तो सहनशीलता, मोहब्बत, दीनता जो एक औरत के अंदर है खत्म हो चुकी है। घमंड, हंकार, उच्चापन एक औरत के अंदर आ चुका है। अगर आज की औरत ने अपने आप को ना बदला तो आने वाले समय में एक औरत का जो नाम है वो खत्म हो जाएगा। एक औरत का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक औरत की शानो शौकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक औरत की क्या पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक औरत को खुदा ने किस मकसद के लिए बनाया वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी इज्जत, आपकी शानो शौकत कायम रहे, आपका वजूद कायम रहे, तो मेरी बहनों आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। चाहे एक माँ हो, एक बीवी हो, एक बहू हो, एक बेटी हो, आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है।
एक बेटी को अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए बुद्धिमान होना है, समझ के साथ चलना है। कभी अपने घर में माँ बाप का सिर नीचा नहीं होने देना। एक बहू को अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से ऊपर समझना है, क्योंकि माँ बाप हमें जन्म देते हैं, मगर जो हमारे इन लॉज हैं वो हमें ज़िंदगी देते हैं, वो हमें चलना सिखाते हैं, इस दुनियादारी में कैसे अपने आप को रखना है वो हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ना हमें सिखाते हैं। और एक बीवी जो है उसको अपनी गृहस्थी को कैसे चलाना है उसको भी सीखना होगा, उसको भी दीन हलीम होना होगा, उसको बुद्धिमान होकर आगे अपनी ज़िंदगी में चलना होगा। एक माँ को भी बहुत कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। एक माँ के अंदर किसी तरह का अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। एक माँ का दिल सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अगर माँ को झुकना भी पड़े, नरम भी, कभी भी नरम दिल उसका होना चाहिए। झुकना भी पड़े तो वो कभी भी फील ना करे, क्योंकि माफ़ी मांगने से अगर हमारा घर बच सकता है तो मेरे अजीज़ों, माफ़ी मांगने में कभी शर्म ना करो। जितना भी हम अपने आप को नीवा करेंगे, नीचा करेंगे, दीन हलीम करेंगे, हमारा खुदावंद खुदा हमें उतना ही ऊंचा करेगा, हमें श्रोमणी बनाएगा और महिमा के दिन के लिए तैयार करेगा। मगर जिनकी वजह से हम नीचे अपने आप को करते हैं, नीवा करते हैं, अगर वो लोग हमारी कदर नहीं करते तो वो लोग कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकते हैं। एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कहावता नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, मैं समझदार हो जाऊं, मैं अपने घर को बना लूं, मैं अपने घर को बचा लूं, इस धरती पर भी बचा लूं, और मैं अपने घर परिवार को, सबको, जो मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घर तैयार करने गए, मैं हम सब मिलकर उसमें निवास करें, तो मेरी बहनों आपको बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आप चाहते हो मैं समझदार हो जाऊं, मैं अपने घर परिवार को बचा लूं, मैं अपने आप को बचा लूं, तो फिर अगर आपने बुद्धि आप प्राप्त करना चाहते हो तो जो इसकी शुरुआत है, बुद्धि पाने की जो शुरुआत है, अगर आप बुद्धि पाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने खुदावंद खुदा का डर रखना है, अपने खुदावंद खुदा के डर में आपको रहना है। जिस दिन आपके अंदर आपके खुदा का डर आ गया, उस दिन से आप बुद्धि को हासिल करोगे, आप बुद्धिमान हो जाओगे मेरी बहनों। उसके बाद और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब आप अपने खुदावंद खुदा का डर अपने अंदर रखोगे, आप समझदार हो जाओगे। और उसके बाद जो ईश्वर को जानना ही समझ है, जब आप अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने खुदावंद खुदा को जान लोगे, तो यही सबसे बड़ी आपकी बुद्ध है, आपकी समझ है, आपकी नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सो आपने अपने खुदावंद खुदा के डर में रहना है, कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना है, कभी भी किसी को झुकाना नहीं है, बल्कि खुद झुक जाना है। कभी भी ऐसी कंडीशंस आपने क्रिएट नहीं करनी है कि हमारे बड़े जो हैं हमारे आगे झुकते जाएं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमेशा अपने बड़ों की आपको इज्जत करनी है, हमेशा अपने घर को बचाने की दौड़ में लग जाना है। अगर घर में थोड़ा है तो थोड़े में आपने गुजारा करना है। कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आपको नहीं डालना है। देखना है मेरा घर कैसे बच सकता है। अगर आपके पति में भी कोई गलतियां हैं तो आपने फिर भी उसको बर्दाश्त करना है, दुआ करनी है, आए मेरे खुदा मैं बुद्धिमान बनना चाहती हूँ, मेरे ऊपर रहमत कर दे, मेरे पति के जीवन को बदल दे। कभी भी
आपने अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अपने हाथों से ही अपने घर को बर्बाद कर लोगे तो आपकी गिनती मूर्ख स्त्रियों की गिनती में आ जाएगी। आप सोच कर देखो, जब आप अपने घर को बर्बाद करोगे तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। आपके पति की जिंदगी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद, और आपके बच्चों की भी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। आने वाले वक्त में जो उनका फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा। हर कोई कहेगा कि इनके माँ बाप ऐसे थे, इनके माँ बाप ने ऐसा किया। उनका जो आपका जो असर होगा वो आपके बच्चों पर पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो मेरा घर बर्बाद मेरी वजह से ना हो, तो हर औरत को बुद्धिमान होने की जरूरत है। हर औरत को अपने दिल को हलीम नरम सॉफ्ट करने की जरूरत है। हर औरत को एक नेक बुद्धवान औरत बनने की जरूरत है। हर औरत को एक पतवंती स्त्री बनने की जरूरत है। हर औरत को अपने घर में फलदार होने की जरूरत है। कभी भी अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद ना करो, बल्कि अपने घर को इस धरती पर भी कायम रखना है। और जो घर हमारा ऊपर बन रहा है उसमें प्रवेश करने के लिए भी अपने घर को बचाना है। कभी भी अपने घर को तबाह ना करो। जो आपके घर के मेंबर हैं, चाहे आपके लॉज हैं, सास ससुर हैं, अगर वो आपको डांटते हैं तो उनको अपने माँ बाप समझो। आज जैसे आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो आप उनकी भी करो, तो आपका घर कभी बर्बाद नहीं होगा। आपके पति पत्नी की बात है, दोनों बैठकर उसको सुलझाओ, उसका असर आपके बच्चों पर ना पड़े। कभी भी अपने घर को बर्बाद करने में मेन रोल अदा ना करो। ये एक बुद्धिमान पतवंती स्त्री का कार्य नहीं है। आपको एक बुद्धवान औरत बनना है। बुद्धवान औरत बनकर आपने अपना जीवन जो है वो गुजारना है। बुद्धि जो है परमेश्वर से आती है। खुदा के कलाम में लिखा पुराने नेम में, अकल बुद्ध समझ देने वाला परमेश्वर है। तो आज हमने समझना है कि अकल समझ हमारा परमेश्वर देता है। आओ मेरी बहनों, अपने परमेश्वर के कदमों में आओ, झुक जाओ अपने प्रभु के कदमों में और कहो, आए मेरे खुदावंद खुदा, मुझे अकल बुद्ध समझ ज्ञान दो ताकि मैं अपने घर को बचा सकूं। जब आपको बुद्धि मिल जाएगी आप पाक पवित्र सुंदर होते जाओगे, आप अंदर से सुंदर हो जाओगे। आपकी इनर ब्यूटी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बुद्धि सही तरीके से नेतृत्व करने में आपकी सहायता करेगी, आपको राज्य करने में आपकी सहायता करेगी। समझ जो है आपके लिए उपलब्ध है। समझ जो है ये नहीं आपके लिए नहीं है, आपके लिए अकल बुद्ध समझ आपका खुदा आपको देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको एक काम करना है, उसकी खोज करनी है, अपने परमेश्वर से समझ मांगनी है। जब सुलेमान राजा के पास परमेश्वर खुदावंद खुदा आए, उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान राजा ने कहा मुझे अकल समझ बुद्ध ज्ञान चाहिए। और खुदावंद खुदा ने उसे इतनी समझ दी, इतना ज्ञान दिया कि दूर दूर से लोग उसकी अकल के चर्चे सुन के उसको देखने आते थे। आज भी अगर पवित्र कलाम में देखे, पवित्र बाइबल में अगर आप देखोगे तो सुलेमान राजा से अकलमंद कोई भी नहीं हुआ है। इतनी समझ, इतना ज्ञान परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दिया। आज अपने अपने जीवन पर गौर करो मेरी बहनों, क्या आपने आज तक अपने खुदावंद खुदा से आपने समझ मांगी है या नहीं मांगी है? क्या आज तक आपने कभी रियलाइज किया कि मुझे अकल बुद्ध समझ कम है, मुझे मांगनी चाहिए? कि या आप शर्म करते हो मांगने में? हमेशा मैं बहुत छोटी थी जब मैंने खुदा के पाक कलाम से सुना कि अकल बुद्ध समझ देने वाला परमेश्वर है। सुलेमान राजा के बारे में मैंने जब सुना तो मैं बहुत बचपन से आज तक, बल्कि अभी भी मैं हमेशा कहती हूं, आए मेरे खुदावंद खुदा मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मैं बुद्धवान होना चाहती हूं। आए मेरे खुदा मेरे ऊपर रहमत कर। क्या मेरी बहनों आज तक आपने समझ मांगी? क्या आज तक आपने कहा कि प्रभु मुझे मेरे घर को चलाने के लिए समझ चाहिए? आए मेरे परमेश्वर मैं अपने घर को बनाना चाहती हूँ, मुझे समझ चाहिए। आए मेरे खुदा मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सही फैसले लूं, मुझे समझ चाहिए। क्या आपने कभी अपने खुदावंद खुदा से मांगा? अगर नहीं मांगा तो आओ हम घुटनों पर बैठेंगे
और हम दुआ करेंगे कि आज हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर रहमत करे। आप सच्चे तन से, सच्चे मन से आप अपने घुटनों पर बैठो और अपने हाथों को अपने परमेश्वर के आगे फैलाओ। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके ऊपर रहमत करने जा रहा। हालेलुया। आज जब आप इस कलाम को सुनोगे, इस दुआ में आप बैठोगे, तो आज इसी वक्त आपका परमेश्वर आपके ऊपर रहमत करेगा। आज हर बहन को प्रभु, जो मेरी बहन आज खुदा से बुद्धि मांगेगी, समझ मांगेगी, आज खुदा उसको देगा। अगर मेरी बहन तेरा घर बर्बाद हो चुका है, अगर मेरी बहन तू अपने रास्ते से भटक चुकी है, अगर मेरी बहन तू इधर उधर भटक रही है, तो आज मेरा परमेश्वर तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। आज मेरा खुदा तेरी समझ को खोल देगा, आज तेरे ऊपर रहमत करेगा। और सब बहनें मिलकर हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिबाला दरबा सबादी गरबा अंदरबा शबादी गरबा होरी बा सबादी गरबा अंदरबा शबादी गरबा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करती हूं। आज एक बार फिर आपने अपनी बेटियों के साथ बातचीत करने के लिए फजल दिया। जो भी आपके पाक कलाम से बातचीत की गई प्रभु, आपकी बेटियों के अंदर 100 गुना फलदार हो मेरे परमेश्वर। आज प्रभु आपकी बेटियों को बड़ी बरकत मिले खुदा। एक एक शब्द इनके जीवन पर 100 गुना फल लेके आए मेरे प्रभु। एक एक की समझ को खोल दो। आज आपकी बेटियां जो भी घुटनों के बल होकर, हाथ फैलाकर आपसे मांग रही हैं प्रभु, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद हो। ईमान करते, विश्वास करते आपने इनका जीवन बदल दिया, आपका धन्यवाद। हालेलुया। हर घर टूटने से बच जाए। हालेलुया। हो रबा धरबा सबादी गरबा लंदरबा शबा। पूरी पूरी कृपा करो, रहमत करो, फजल करो, दया करो प्रभु। आपने हमारी दुआ को सुन लिया, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सभी मेरी बहनों को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, बरकत दे। और फिर एक बार हम आगे एक नए विषय के साथ हम मुलाकात करेंगे। उससे पहले मेरी बहनों, आपने खुद भी खुदावंद खुदा की बरकतों को हासिल करना है और दूसरे लोगों तक भी आपने ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है, ताकि और भी मेरी बहनें बरकतों को हासिल करें और 1000 गुना अजर जो हमारा खुदावंद खुदा हमें भी और आपको भी दे। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।